अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से तुम बिन कैसे जिए कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ज़ैनी के भाई और डॉली की शादी होने जा रही है। ऐसे में मंजूर साहब चाहते हैं कि ज़ैनी की शादी भी साथ ही हो जाए। मैं ये फर्ज भी अदा कर दूं, मगर साद ऐसा नहीं चाहता। उसने अपनी वालदा को भी शादी से इनकार कर दिया कि अभी तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, अभी अभी तो जॉब हुई है। अब जब ज़ैनी को वो बाहर लेकर आता है तो तसल्ली से उसे ये बात कहता है, ज़ैनी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनते ही ज़ैनी तो बगैर सोचे समझे बोलती चली गई। काफी जज्बाती भी हो जाती है और अपनी बदगुमानी भी निकाल बाहर करती है। रोते हुए कहती है, तुम ज़ारा की वजह से शादी नहीं कर रहे। ये सुनकर साद भी हक्का बक्का रह जाता है। ज़ैनी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ज़ारा कहाँ से आ गई हमारे बीच में। ज़ैनी तो चिल्लाने लगी, वो तो हमारे बीच में हमेशा से थी और ये हकीकत कभी बदल नहीं सकती। साद ने उसे लाख यकीन दिलाया, गलतफहमी भी दूर करने की कोशिश की कि पहले मैं कुछ बनना चाहता हूँ फिर ही शादी करूंगा। मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहता। मगर ज़ैनी कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती और ना ही समझने के लिए। जबकि दूसरी जानिब ज़ारा की जिंदगी तो फिर से अजीरन होने वाली है। जब इस माही की चालें कामयाब होने लगी, मीरा को ही ज़ारा के खिलाफ कर दिया। ज़ारा ने तो मीरा के भले के लिए आकिब की हकीकत अपनी सास को बताई। मीरा तो गम गुस्से से कहती है, भाभी आप मुझसे बदला लेना चाहती थी ना। ज़ारा तो सुनकर परेशान हो जाती है, मैं और बदला? मीरा तुम कैसी फजूल बातें सोच रही हो। मगर मीरा तो बदगुमान हो गई। आपको खुद तो खुशियाँ नसीब नहीं हुई, इसलिए आप मेरी खुशियाँ भी मुझसे छीन लेना चाहती हैं। यूँ मीरा की बदगुमानी अब खत्म नहीं होती, बल्कि अब तो वो बदला लेगी जो कुछ मीरा ने किया। और इस सब के लिए उसे उकसाया इस माही ने है, जो कि बाहर चुपके से दरवाजे की ओट में खड़ी ये सब कुछ सुन रही है और काफी खुश होती है कि कैसे मैंने मीरा को ज़ारा के खिलाफ कर दिया और अब यही मेरी मदद करेगी ज़ारा को जलील करके यहाँ से निकालने में। यूँ दोनों ही अब मिलकर प्लानिंग करेंगे और जलील करने वाली, धक्के देने वाली यही माही होगी। उधर ये साद है कि बहुत ज्यादा परेशान है, खास तौर पर ज़ैनी के इस रवैये की वजह से, उसकी बदगुमानी को लेकर। ज़ारा से बात हुई तो वो अपनी कुछ परेशानी जाहिर करता है। जिंदगी बहुत अजीब हो गई है, कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है। साद की ऐसी बातें सुनकर तो ज़ारा भी परेशान हो गई कि वाकई में कोई टेंशन है, ऐसा क्या हुआ है। तो साद उससे इजहार करता है कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, तुम यहाँ होती तो कोई परेशानी ना होती। अब ये वक्त भी बहुत जल्द आ ही जाएगा, जब ज़ारा अपने मायके वापिस आ जाएगी तब ये टेंशन्स कम नहीं बल्कि ज्यादा हो जाएंगी और ज़ैनी की बदगुमान भी मजीद बढ़ जाएगी जब वो साद को फिर से ज़ारा के आसपास देखेगी, जो कि व्यूअर्स आप आने वाली एक साथ में देखेंगे।